स्वागत स्वागतम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम आदरणीय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही क्लियर होगी, है, आई होप गूंज रही है। मैं ऑडिबल हूँ। जी 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 जी, शानदार शानदार आवाज आ रही थैंक यू सो मच सर आपका होस्टिंग के लिए। हालांकि आप होस्टिंग ही नहीं, आप एक लाजवाब लीडर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पे मौका दिया। कुछ भी कहने से पहले इस मंच को मैं प्रणाम करूंगी और साथ ही साथ आज बहुत ही भाग्य से, हालांकि मैं कहूंगी हम सब तो कॉमन मैन की तरह हमेशा किसी न किसी मंच पे मिलते हैं, लेकिन अतुल गौड़ सर खुद को परहेज करते हैं मंचों पे जाने से। लेकिन इस मंच का सौभाग्य है कि आज उन्होंने न सिर्फ बोला है, न सिर्फ सिस्टम की जो ऑब्जर्वेशन है सर के पास, सिर्फ उतना नहीं बोला बल्कि बहुत हद तक कंप्लीट बात बोला है। तो सर को इस मंच पे लाने वाले हमारे श्रेष्ठ लीडर शंभू शर्मा जी को धन्यवाद कि आज पूरी एमजीआरडी ग्रुप को ये तमाम चीजें सुनने को मिला जो जरूरी भी है आज के डेट में। और बात करेंगे हमारे अजित ओझा सर, सॉरी अजित ओझा सर को मैं बड़ा भाई भी बोलती हूँ और अतुल गौड़ सर को भी मैं बड़ा भाई बोलती हूँ। तो अजित ओझा सर वो शख्स है साथियों जिनको मैंने सुनकर पीवीसी मेटा में मैंने जीना सीखा था। बेशक मेरा एक्सपीरियंस, बेशक मेरा जीवन में काम करने का तौर तरीका बहुत ही बेहतर रहा होगा, लेकिन पर्लवाइन में जब मेरे ग्रेट अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया था तो मुझे याद है कि अजित ओझा सर गूगल मीट चलाया करते थे और मैं तहे दिल से तब से सर को बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ। आदरणीय है और रेस्पेक्टेड पर्सन है। बहुत बार फोन पे बात करने का मौका मिला और इस मंच के माध्यम से आज सर को भी सुनने का मौका मिला। सागर सुमन सर का कहना क्या, उनसे तो रूबरू होने का मौका मिला है। और एक एक बात जब सागर सर कह रहे थे, मैं कभी तभी ट्रेवल कर रही थी, आज संडे था। शंभू सर आपको लगा होगा कि मैम नहीं दिए टाइम, शंभू सर का कॉल आया था साथियों, लेकिन इस मंच पे आज मुझे भी अफसोस है कि मैं शुरू से नहीं रह पाई, लेकिन सागर सर को सुना मैंने रास्ते से ही और बीच बीच में हम एग्जिट भी कर जा रहे थे क्योंकि नेट का प्रॉब्लम था। आज ओवरऑल मीटिंग जो भी हुआ है साथियों, परिचय आप सबको पता है, मेरा नाम पिंकी सा है और मैं 2004 से इस पीवीसी मेटा पर्लवाइन रूपी गंगा में गंगा जल पीने का काम कहिए या जीने का काम कहिए, जीवन को बहुत ही मैं अपने आप को, आप सब कितना खुशकिस्मत मानते हैं खुद को मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं अजित ओझा सर को सुनी थी और सिस्टम को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व किया, सर्च किया कि यहाँ पे क्या है, जब बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते थे, तो जब एनालिसिस किया था तब मैं खुद को कहती थी भगवान आपको थैंक यू कि मुझे पर्लवाइन मिला। और मैं मेरे मम्मी पापा को कहते थे शायद आप लोग जो दिन रात आशीर्वाद देते हैं, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, शायद इसी वजह से मुझे एक और काम मिला है। क्योंकि मैं काम तो कर ही रही थी साथियों, बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं थी। मेरा जर्नी 2007 से रहा और 7 से जिस काम को मैंने किया बड़ी शिद्दत से किया, बल्कि मैंने अपने काम को ही अपना इबादत मान लिया। काम ही मेरी पूजा, काम ही मेरा अर्चना, सब कुछ मेरा काम ही है। मेरा सिद्धांत है कि काम करने में बिलीव करो, बोलने में क्या रखा है, कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि ये पर्लवाइन मंच ने हमें इस तरह से बेबाक बना दिया कि हर मंच में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आप सबों के बीच बहुत सारा प्यार मिलता है और मौका मिलता है कि आप लोगों के बीच आ पाऊं और कुछ बोल पाऊं। साथियों ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पर्लवाइन जैसा सिस्टम हमें ये क्रॉस लाइन क्या होता है ये बोलना भुला दिया, ये सीखना बंद करा दिया कि यहाँ कोई क्रॉस लाइन नहीं है। एक ही चीज है कि आप अपने सिस्टम से प्यार करो और सिस्टम की उन्नति इजकल टू आपकी उन्नति। अभी अतुल सर ने बहुत सारी बातें कही साथियों, उन बातों में एक बात आप लोगों ने मार्क किया होगा, वो ये बात कि लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। हालांकि जो व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके बदले में वो पेमेंट यहाँ से गेन कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, बढ़िया पैसा, बढ़िया लग्जरी लाइफ जी पा रहे हैं। अभी सागर सुमन सर को भी आपने सुना कि आज के डेट में हर एक ऐसा कुछ कुछ लीडर ऐसे हैं जो आज शोरूम खोल सकते हैं, इतना बड़ा इनकम। कुछ लीडर ऐसे हैं जिसका 10,000 12,000 BUSD पर डे का इनकम है। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर भी एक बात जो अतुल सर ने कहा कि कंट्रीब्यूशन, आखिर क्यों जरूरत है कंट्रीब्यूशन की। सिस्टम में बहुत सारे लीडर अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं,
हमारा मानना है साथियों कि हमें ऑनेस्ट होके काम करने की जरूरत है। हमारा बिजनेस तब ज्यादा बढ़ता है, हमारा नाम या हमारा इज्जत तब जाके बढ़ जाता है जब हमारा सिस्टम का इज्जत बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है। जब हम सिस्टम को रिस्पेक्ट देते हैं तब हमारा रिस्पेक्ट कहीं जाके हो सकता है। तो इट मीन्स कि हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। हालांकि अतुल सर से रूबरू फोन पे बात करने का मौका मिलता है, हर तरह के डिस्कशन करने का मौका लगा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात मन में आया हो सर से डिस्कशन ना किया हो। सर से मिलने का कई बार मौका मिला है, हम लोगों को साथ बैठने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से सर के बातों को ही आगे बढ़ाते हुए बात रिक्वेस्ट करूंगी कि जो 2024 है, हम लोगों को एक नियत को छोड़ के एकजुटता दिखानी पड़ेगी। वो नियत कौन सा है? तो अभी एक बात सर ने कहा है कि जो छोटे लोग हैं, आज सिस्टम ने तो दिल खोल के विड्रॉल दिया। जो हर कोई कह रहा था भैया हम मांग क्या रहे हैं, हम तो 1 मिनट इज्जत से मांग रहे हैं, वही दे दे सिस्टम 24 घंटे के अंदर। मतलब हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, एक एक मेटा हम खुद निकाले। सिस्टम ने कहा लो 5 मेटा लो, वो भी कहां से लो? फार्मिंग से लो, रिवार्ड से लो। इतना आसान कर दिया। चलिए 1 मेटा निकालते थे 0.62 BUSD का BNB कटता था, अभी हम 5 मेटा निकालते हैं 1.21 का BUSD कटता है। कहने वाले बहुत बोलेंगे, बोलने वाले, कमियां निकालने वाले निकालेंगे, अच्छी बात कहने वाले भी बहुत लोग हैं। हमें ऐसे अच्छे अच्छे बोल वाले लीडर की बहुत जरूरत है फील्ड में, हमारी कम्युनिटी के विस्तार के लिए। और जो एक बात सर ने कही वो ये कि जिन्होंने बहुत छोटा फार्मिंग किया था, जो अभी अंतिम पौधान पे हम कहेंगे बैठे हैं, ऐसे लीडर बेवजह है या भार है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वे जरा परेशान होते थे। उनके समझ में नहीं आता था सिस्टम दूर तक कहाँ सोचने वाला है, क्योंकि जो सिस्टम हमने 2017 से देखी है, 18 से देखी है, उसका रिकॉर्ड हर कोई नहीं यकीन कर पाता है। तो हमारे आपके कंधों पे जिम्मेदारी साथियों बढ़ जाती है कि हमें उन तक जाकर के डोर विजिट करके उन्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई अब आपको विड्रॉल मिला है, लेकिन क्या आप विड्रॉल कर पा रहे हो? इतना मेटा क्या पर डे बना पा रहे हैं आप जितना आपको चाहिए? आज एक मेरी टीम थी मेरे बिहार में, और वो टीम काफी नेगेटिव थी और हर बात वो नेगेटिव बात करती थी। उस टीम में जो कुछ लीडर थे ऐसे लोग, तो मुझे लगा कि आज चलो उनसे मिलने का मन बनाते हैं, क्योंकि मैं अभी बिहार में हूँ। तो वहां मिलने गए तो मैंने उनको बताया आप बताओ आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया? डीपी प्रोग्राम भूल जाओ। साथियों मैं 5 मिनट आपका टाइम लेती हूँ इसलिए क्योंकि ये जरूरी हो गया है। खाली भाषण देना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि अब सूरत सीरत दोनों बदलनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने अपना काम किया है और आगे कर भी रहा है। तो सर के सारी बात आपने हमने सुना, हमें क्या करने की जरूरत है? हम उनको गए कि बोले डीपी प्रोग्राम छोड़ो, डीपी में 2 लाख लगाया कि 5 लाख लगाया, क्वार्ज बना, एमेथिस्ट बना, उसको छोड़ो। अभी आपने पीबीसी मेटा में कितना लगाया फार्मिंग में? जब आपने 50 BUSD से सीड फंडिंग किया, उसके बाद आपने कितना लगाया? और अभी आपका वॉलेट में क्या है? चलो मैं देखती हूँ। और उसको दिखाया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया लगाया था फार्मिंग के ऊपर, और जो 5-6 वॉलेट में उन्होंने सीड फंडिंग करा था, उन सबसे रीफार्मिंग कर करके आज उनके 2 वॉलेट का एसेट है 11,000 BUSD। रनिंग फार्मिंग है 2 वॉलेट के अंदर में। अब जरा सोचिए 11,000 उसको 22,000 आएगा। इसके साथ साथ उनका 6,500 BUSD सीड वैल्यू पे आ गया। सीड वैल्यू जो हम रिडीम करते हैं सीड फंडिंग में जाता है, आप उन सारा जोड़ के हम दिखाएंगे 15 से 20 लाख का वॉलेट आपका अभी रेडी है। आप चिल्लाते हैं, आप परेशान होते हैं कि आपके पास पैसा सिस्टम में सिर्फ लगाना पड़ रहा है। आप निकालो ना शौक से, यहाँ 5 मीटर निकालो, पर डे 4600 से 5,000 का पर डे विड्रॉल लो और आप अपने नीचे टीम का निर्माण करो। औरों का निर्माण कैसे हो सकता है? हमें ये ऑनेस्टी लाने की जरूरत है। इसी बात पे साथियों मुझे वो कहानी याद आती है कि 2 बहुत ही गरीब दोस्त थे और दोनों ने सोचा, दोनों को मछली पकड़ना आता था। उन्होंने कहा कि चलो मछली पकड़ने का काम बहुत आसान है, कोई पैसा नहीं लगना है, 10-20 रुपया इन्वेस्टमेंट करने पे हम मछली पकड़ करके मार्केट में बेच के अपना जीविका चला सकते हैं। दोनों ने गया, एक बंसी एक बोर खरीदा और समंदर किनारे चले गए मछली पकड़ने के लिए। दोनों दोस्त ने मछली पकड़ा। शाम में दोनों घर आए। एक ने बिजनेस माइंड दिमाग लगाया, एक ने सोचा ये जो मछली लाए हैं, कल जैसे हम जैसे तैसे घर में खाना खा के रह गए थे, आज भी हम जैसे तैसे चला लेंगे। हम समझेंगे मछली हम पकड़े ही नहीं है,
उन्होंने क्या किया, उस मछली, पकड़े हुए मछली को जाके मार्केट में बेच दिया और बेच के उन्होंने 200 रुपया कमाया साथियों। जो दूसरा दोस्त था उसने एक मछली लिया, बहुत खुश हुआ, घर गया, बना के उसे खाया। इस मंच पे जो भी नॉन वेज नहीं खाते हैं माइंड नहीं करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का देखिए जिन्होंने बेच लिया, उसने 200 रुपया कमाया, उसने और एक बंसी खरीदा और 100 रुपए में, और 100 रुपए में घर का राशन लिया, घर का राशन भी चल गया उनका, एक और बंसी आया। एक आदमी आज फिर दूसरे दिन जाता है उसी किनारे पे, वही व्यक्ति, दोनों दोस्त मिलके, एक के हाथ में एक बंसी है, दूसरे के हाथ में अब 2 बंसी है। अब इनके पास 2 मछली बड़ी आती है, उसके पास एक ही मछली आती है। अगला फिर जाता है, वो अपना फैमिली में उसे खर्च कर लेता है, बेच के राशन पानी कर लेता है, आगे का बिजनेस नहीं सोचता। लेकिन जिन्होंने 2 बंसी से आज मछली पकड़ा था, उसने क्या किया, दोनों मछली को बेच दिया और उसमें से 100 रुपया का घर का नॉर्मल राशन लिया। अब उसके पॉकेट में 300 रुपया एक्स्ट्रा है, उसने फिर 3 बंसी खरीदा। अब इसके पास टोटल 500 बंसी है। अगले दिन उन्होंने 2 स्टाफ हायर किया, तुम्हें हम 100 रुपया दिहाड़ी देंगे, हमारे साथ मछली पकड़ने का काम करो। अगला दोस्त एक ही बंसी लेके फिर पहुंचता है। एक बंसी लेके जो पहुंचता है वो फिर एक मछली पकड़ता है और नॉर्मल मार्केट में बेचता है और अपने घर का राशन पानी लाता है। लेकिन दूसरा जो दोस्त था, जिन्होंने 2 स्टाफ हायर कर लिया था मछली पकड़ने के लिए, आज उसके पास 5 मछलियां हैं, क्योंकि 5 बंसी से उसने मछली पकड़ा। और मार्केट में जब वो बेचता है, आज उसके जेब में 1000 रुपया है साथियों, और 1000 रुपया में से 2 व्यक्ति को वो 100 रुपया देता है, मतलब 200 देता है, 800 रुपया उसका प्रॉफिट है। 100 रुपया का घर का राशन लेता है, आज उसके पास 700 रुपये एक्स्ट्रा है। फिर वो 2 बंसी और खरीदता है, 2 आदमी को और हायर करता है। तो इस तरह से ये बिजनेस माइंड, बिजनेस जिसके विचार में है, वो प्रयोग करता है, वो सोचता है कि मैंने 100 रुपया जो लगाया है, इस 100 रुपया को हम 1000 रुपया कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके पास साधन था बंसी, समंदर, क्योंकि समंदर में मछलियां अनलिमिटेड थी और पकड़ने वाले के पास हुनर था, हाथ में बंसी थी। बेरोजगारी इतनी थी कि वो किसी को भी बुला के साथियों 100 रुपया दे करके स्टाफ हायर कर सकता था। ये किसमें पावर था, ये उसके ब्रेन में पावर आया, सोचने का, समझने का कि इस सिस्टम में दम है, हम यहाँ से पैसा निकाल करके अमीर बन सकते हैं। एक दिन वो व्यक्ति एक बड़ा बिजनेसमैन बन के निकला। और एक दोस्त जो सिर्फ घर चलाने के लिए जुड़ा था, वो व्यक्ति सिर्फ घर चलाता रह गया। ये कहानी हमें सिखाता है, ये कहानी जब हमने सीखा था या पढ़ा था जिस बुक में, ये कहानी मुझे पीवीसी मेटा में हूबहू होता हुआ दिखा, जब हमें यहाँ से फार्मिंग करने का मौका मिला। जब तक सिर्फ फंडिंग था तो हमें सिर्फ होप था कि रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ मिलेगा, लेकिन जब टोकन फार्मिंग आया और उस पे क्राइटेरिया आया साथियों, हमें लगा कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत पूरा नहीं कर पाएंगे, जरूरत के साथ साथ हम सपने भी पूरा कर सकते हैं। और ये जरूरत से सपनों तक कन्वर्ट होने में अगर कोई पावर है, वो पावर साथियों हमारा पीवीसी मेटा का फार्मिंग में है और सिस्टम के ऑनेस्टी में है। तो हमें और आपको तब जाके दोहरा खुशी होता है और तब जाके प्राउड फील होता है, और तब अगर हम जाके सही ढंग से अंतिम छोर में बैठे हुए इंसान के लिए अगर हम थोड़ा सा जिम्मेदारी महसूस करते हैं, जरूरतमंद कंधा बनने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमें मैक्सिमम कम्युनिटी तक अपनी बात पहुंचानी होगी। मैक्सिमम लोगों में जहां तक नेगेटिविटी है लेकिन वो पीवीसी मेटा में है, उनका वॉलेट, उनका इनकम कैसे बनेगा। आज उस छोटी सी मीटिंग से वो लोग इतना चार्ज हो गए और वो लोग आज से काम करने के लिए निकल गए, इस बात का मुझे बहुत खुशी हुआ। तो नो डाउट हमें भी डोर जाना होगा, मंचों पे तो मीटिंग होनी ही चाहिए सीखने के लिए, लेकिन हमें डोर विजिट करके मैक्सिमम लोगों को जो अंतिम पड़ाव में बैठे हैं वो 5 मेटा निकालने वाला कैसे बन सके, इसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। बहुत सारा समय मैंने आप लोगों का ले लिया है, ये मुझे पता भी है। और आज जो सर ने कहा है, सागर सर और अतुल गौड़ सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आज सुनने का मिला हमें। आशा करते हैं कि आगे भी अतुल सर हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही मंच पे आएंगे और बहुत सारी बातें सिस्टम को हम लोगों को सुना के जाएंगे। आप सबने बहुत प्यार से हमें सुना, थैंक यू सो मच। इसके लिए पुनः पुनः नमन करते हुए आपको मंच आज के दमदार होस्ट को मैं हवाले करती हूँ। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम रंजन सर, प्लीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार में, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।
बहुत 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 आभार बहुत मैम, आभार बहुत मैम, बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। आभार, शानदार। बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमारे बीच सम्मानीय श्रीमती पिंकी साहब मैम आई, बहुत ही शानदार तरीके से अपने शब्दों को रखा, एक कहानी के माध्यम से भी उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार, बहुत। और कामना करता हूं मैम आप आते रहिए, इसी तरह से कुछ हम लोगों को सीखने मिलता रहेगा। तो मैं गुजारिश करता हूं कि कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर आया करिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, सुपर संडे सुपर शहरी, लाजवाब।